जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल दोस्तों 6 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 7वां। देखिए दोस्तों चैप्टर पहले का दोस्तों लेक्चर नंबर है ये हमारा 7। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर पहले का नाम क्या है? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है? पहला। दोस्तों अभी तक टोटल इसके पहले दोस्तों आपको कितने लेक्चर प्रोवाइड किए? 6 लेक्चर प्रोवाइड किए। और दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स पे जितना भी सिलेबस दोस्तों अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप सभी भाई बहन चाहते हैं कि वो पूरा सिलेबस हमको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है। दोस्तों प्लेलिस्ट कैसे देखना है? सबसे पहले दोस्तों आप YouTube पे जाइए, उस पर सर्च करिए सदाशिव कोचिंग क्लासेस, उसको सर्च कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों लोगो पे क्लिक करिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऊपर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों होम का बन के आएगा, दूसरा वीडियोस का और तीसरा दोस्तों प्लेलिस्ट का बन के आएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके अंतर्गत आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? सारी वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों। और दोस्तों दूसरा तरीका क्या है? हम जो जितने भी वीडियोस आप तक अभी आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में दोस्तों प्रोवाइड कराए, सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक दोस्तों, वहां से भी आप क्या सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिल जाएगी। ठीक दोस्तों हम बार बार आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं दोस्तों, जिससे क्या हो हमारी ये जो सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जो फैमिली धीरे धीरे क्या हो बड़ी हो, और आप जितने लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करते रहिए। शेयर करते रहेंगे दोस्तों तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या सदाशिव कोचिंग क्लासेस का परिवार बड़ा होता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा तक हमारी कही हुई बात ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सकेगी, जिससे क्या अन्य भाई बंधु जो आपके हैं जो नहीं जानते कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से मैथ प्रोवाइड की जा रही है, आप उनके तक सूचना पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? वो भी देखेंगे और क्या मैथ में वो भी 25 में 25 ला सकेंगे। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल मैथ जिनको बिल्कुल कठिन लगता था मैथ बहुत ही कठिन है, इसको हम हिला नहीं सकते, ये क्वेश्चन कैसे पास करेंगे, वो भी आप दोस्तों उनको भी मैथ आसान लगने लगी है। आपके द्वारा ही कमेंट आते हैं, आप लोग ही बताते हैं सर हमको मैथ अच्छी लगने लगी है, और हम क्वेश्चन लगाते भी, हमसे साल भी होने लगे दोस्तों। तो इसीलिए क्या आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों क्या करिए, अपने जितने भी ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को डालते रहिए दोस्तों, जिससे क्या हो आपके जो अदर भाई बंधु जो और देखेंगे उनका भी फायदा हो। कहते हैं कर भला तो हो भला दोस्तों, है कि नहीं? इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। दोस्तों हमने आपको विधवा से संख्यात का संख्यांक क्या होता है, संख्या के दोस्तों जो संख्याएं होती है उसके पूरे परिवार के बारे में ही हम क्या लेक्चर नंबर 1 में विधवा से आपको सिखाया है।
ठीक है। और क्या, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में भी दोस्तों मैं इसके जस्ट पहले लेक्चर नंबर 6 के बारे में बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है और उससे संबंधित दोस्तों जो प्रश्न थे हमने कराए थे। ठीक है दोस्तों, अभी भी क्या कुछ प्रश्न दोस्तों स्थानीय मान से संबंधित रह गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो दोस्तों हम क्या आज की लेक्चर में कराएंगे दोस्तों। और आज जो आपका चैप्टर नंबर पहला है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके पहले दोस्तों हमने आपको क्या टोटल कितने प्रश्न कराए थे, 20 प्रश्न कराए थे, यानी कि लेक्चर नंबर 6 तक दोस्तों 20 प्रश्न करा दिए। यानी दोस्तों आज जो हमारा कौन सा प्रश्न क्या होगा, 21 ध्यान से देखें, 21 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न होगा दोस्तों। और एक बात, आपकी जो एक क्लास है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की जो आपकी क्लास है, प्रतिदिन दोस्तों प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों, प्रतिदिन दोस्तों क्या शाम 5 बजे दोस्तों आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए आप जितने भाई बंधु हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे रेडी रहा करिए और पर डे ही क्लास देखिए। ये ऐसा नहीं कि आज का वीडियो कल देख रहे हैं, कल का वीडियो परसों देख रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, और कभी कभार आप नहीं देख पाए या 2-4-5 दिन का वीडियो एक साथ देख रहे हैं, पूरे हफ्ते भर का एक साथ देख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे क्या ये बोझ बन जाता है, फिर आपको भी देखने में दिक्कत होती है। फिर देखते हैं इतने सारी वीडियो हम कैसे सीखेंगे, कैसे इनको पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या, यदि आप पर डे वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं, आप आसानी से देख के आसानी से नोट्स बना सकते हैं। इसलिए पर डे वीडियो, इसलिए आपके 5 बजे रेडी रहा करिए। ठीक है, 1 घंटे में आराम से अच्छे से देख लिया, जो समझ में नहीं है उसको रिपीट करके देख लिया, 1-2 बार वीडियो अच्छे से देख लिया, वॉच कर लिया, आराम से दोस्तों क्या हो जाता है, आराम से आपके नोट्स बन गए और प्रैक्टिस भी करते रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आप कमेंट करते रहा करिए। और दोस्तों कभी कभार आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है कि नहीं, तो इसे शेयर दोस्तों जरूर करते रहिए करें, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे भी सोच रहे हैं कि सर इसके पहले आपने जो पढ़ाया है हमने वो पढ़ लिया है, तो ये चैप्टर हम दोबारा कैसे क्यों पढ़े हम, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि बहुत सारे नए प्रश्न मिल रहे होंगे, बहुत सी आपको नई बातें भी सीखने को मिल रही होंगी। ऐसा नहीं कि जो चीज हमने एक बार आपको पढ़ा दी, एक बार सिखा दी, तो उसको यदि हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, दोबारा सिखा रहे हैं दोस्तों, तो आपके में क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू वैसा होगा। भाई कुछ नया चीज होंगे, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, कुछ हो सकता है ऐसी हम बात बता दें जो एग्जाम के आपके पेपर में हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में सेम टू सेम वैसे का वैसे मिल गया। इसलिए क्या, हर वीडियो को दोस्तों आप वॉच करिए, देख चुके हैं, नोट्स बन चुके हैं, तो दोस्तों आपको लगता हो कि वैसे के वैसे नोट्स तो मत बनाइए, सिर्फ वीडियो को वॉच कर लीजिए। और ये लगता है कि कुछ नया परिवर्तन है, कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, कुछ नया तरीका दोस्तों सर ने बताया है, तो दोस्तों क्या वो आप तरीका नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, सेवन 5 to 6 में 5 के स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताइए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान है, बताइए। ध्यान से देखिए, कह रहा है कितना 7526 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान यानी कि क्या, स्थानीय मान दोस्तों क्या, प्लेस वैल्यू, और आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इन दोनों का अंतर बताना दोस्तों। आपको हमने कल की क्लास में जो बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है, किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, हमने 2 तरीके से आपको बताया कैसे निकालते हैं। आंकिक मान के बारे में दोस्तों हमने चर्चा नहीं किया। ठीक, तो आज के क्लास में देखिए आंकिक मान कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या, जैसे यही कहा है 7 5 2 6, तो किसी भी संख्या का दोस्तों जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही संख्या होती है। क्या, यदि किसी भी संख्या का आंकिक मान दोस्तों है तो वही संख्या होती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, वही संख्या कहने का मतलब भैया, सेम संख्या का कहने का मतलब दोस्तों है कि हमारा दोस्तों जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या सेम होगी।
जैसे क्या यहाँ पूछा है 5 का, तो 5 का तो स्थानीय मान तो दोस्तों अलग होता है, वो क्या प्लेस वैल्यू दोस्तों तो आपकी अलग होती है, वो हमने आपको सिखाया। आंकिक मान यदि 5 का पूछेगा स्थानीय मान तो 5 होगा। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो जितना लिखा होगा उतनी ही तो मानी जाएगी कि नहीं भाई, आंकिक मान तो भाई जो लिखा होगा वही माना जाए। जैसे यहाँ 6 का आंकिक मान पूछेगा तो दोस्तों 6 होगा, 2 का आंकिक मान पूछेगा तो दोस्तों तो 2 होगा, 5 का आंकिक मान पूछेगा तो 5 होगा, किसी भी संख्या में। अब जैसे इसमें क्या 7526 में 5 का आंकिक मान पूछा, बाई चांस कहीं लिखा होता यही 6256। अब इसमें भी पूछा 5 का अंकिक मान, तो 5 जो जैसा 5 यहाँ, जितने 5 की वैल्यू यहाँ पर उतनी 5 की वैल्यू यहाँ पर। भाई जितना 5 का मान इतना यहाँ रखा जाएगा उतना ही तो 5 यहाँ भी रखा जाएगा। इसलिए यदि इसमें भी 5 का अंकिक मान पूछ रहा है तो ये इसमें भी कितना होगा, 5 ही होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात कि जिस अंक का आंकिक मान पूछे वही अंक होगा। जैसे 6 का आंकिक मान पूछेगा तो 6 होगा, 8 का आंकिक मान पूछेगा तो 8 होगा दोस्तों, 5 का आंकिक मान पूछेगा तो 5 होगा। जो जिस अंक का दोस्तों आपसे आंकिक मान पूछेगा वही अंक दोस्तों उसका आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो आई होप आप आंकिक मान समझ चुके होंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, अब अंतर तो निकाल लेंगे, फिर कुछ प्रश्न में बचा ही नहीं। अब ध्यान समझिए कैसे निकालते थे। कितना 7526 में 5 का स्थानीय मान, ध्यान से समझिए 5 का स्थानीय मान। तो देखिए कैसे दोस्तों प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 5 का जो अंक है ना वो अंक फटाफट दोस्तों लिख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते हैं वो अंक किस स्थान पे आ रहा है, किस प्लेस पे आ रहा है। ध्यान से देखिए, तो यहां से देखिए 5 कहां आ रहा दोस्तों, यहां पे आ रहा। और आपको हमने बताया था जब भी स्थानीय मान दोस्तों निकालना है तो क्या दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर, दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, यानी कि इधर से इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो जो 5 हमारा किस पे दोस्तों आ रहा, सैकड़े पे आ रहा है। सैकड़े का मतलब दोस्तों क्या 100 यानी कि 100 क्या था दोस्तों 100, सैकड़े का था 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे तो कितना दोस्तों हो गया हमारा 500 हो गया। 5 जोड़े 100 दोस्तों 500 होगा। अब दोस्तों क्या पूछा था मैं, क्या 7526 में 5 का आंकिक मान, और आपको पता आंकिक मान किसी भी संख्या में पूछेगा, किसी भी संख्या का वही रहेगा। तो दोस्तों कितना होगा 5, ये तो आप पहले से जानते, अभी हमने आपको समझाया। जो जिस अंक का आंकिक मान पूछिए वही अंक दोस्तों होगा। अंतर पूछा है तो दोस्तों लिखोगे 7526 7526 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर, आंकिक मान का अंतर। ध्यान समझिए, उसके आगे बराबर लगा रहे हैं, उसके आगे आप क्या 2 लाइन में आ रहा है तो उसके आगे बराबर स्पेस हो तो वहां लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान समझिए कितना, आप कह रहे हैं अंतर का दोस्तों मतलब हमेशा होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना। यानी कि दोस्तों आपके पास 500 है और 500 में दोस्तों कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, 500 में दोस्तों कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे। तो 500 में दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 495। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, है कि नहीं 495। यानी कि दोस्तों ये 7526 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर पूछता दोस्तों इतना होगा 495। कर लेंगे, चलिए फटाफट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, प्रश्न संख्या 22 की। एक प्रश्न दोस्तों ऐसा और लगा लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इसको रख कर दे। चलिए प्रश्न संख्या 222, 98756 में 8 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर बताइए। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, इसे मैं कर दे रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे कापी में अपने रफ करेंगे दोस्तों। हमारे पास क्या व्यवस्था है तो हम रफ कर रहे हैं कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिए कैसे दोस्तों करेंगे। अब दोस्तों ध्यान समझिए, कह रहा 98756
में 8 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर चाहिए। तो दोस्तों कितना निकालोगे, 98,756 में 8 का स्थानीय मान दोस्तों कितना होगा, 8 लिख लीजिए, वो नंबर लिख लेते हैं इनटू क्या, वो नंबर किस प्लेस पे आ रहा उस प्लेस को देख लेते हैं दोस्तों। तो गिनना स्टार्ट करेंगे, क्या इकाई दहाई, क्या स्थानीय मान निकालने के दाएं से बाईं ओर चलते, इसलिए क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि दोस्तों 8 हमारा कितने 1000 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, यानी कि दोस्तों 8 की मल्टीप्लाई 1000 से दोस्तों करेंगे कितना हो जाएगा, 8000 हो गया, राइट। और कह रहा है इसी प्रकार देखिए 98756, 98,756 में 8 का आंकिक मान दोस्तों पूछा था, तो 8 का आंकिक मान दोस्तों 8 ही होता, हमने कहा किसी भी नंबर का आंकिक मान वही नंबर होता दोस्तों। तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, 98,756 में 8 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर। तो दोस्तों क्या हमने अंततः बड़े डिजिट को छोटे डिजिट से घटा दीजिए, यानी कि 8000 में से दोस्तों 8 को लेस कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 7900 दोस्तों, कितना 92, 7992, ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या दोस्तों फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि 8000 में से 8 जाएगा तो 7992 हमारा आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए समझ में आ गया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो संख्या 23 की दोस्तों बात करते हैं। 23 नंबर क्या कहता है आपसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको रब करें। चलिए चलिए फटाफट देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों चलते हैं। आपसे दोस्तों कह रहा है अगला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझे, कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आपको पता होगा इसमें कुछ करना नहीं है, आप सभी जानते हैं क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सॉल्यूशन देखिए दोस्तों फटाफट। तो आपको पता है सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है, तो यानी कि 9 को 4 बार लिख दे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना हो गया 9999 हो गया, है कि नहीं। ये तो आपको सभी को आता है। फिर क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी दोस्तों यहां लिख लो, बड़ी संख्या। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अंक दोस्तों कौन सा होता है, 1 होता है। और कितने दोस्तों उसके बाद कितने जितने अंक हैं 1 2 3, तो 1 2 3 4 ही तो अंक हैं भाई। इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसमें भी था, इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसमें भी। तो जब भी सबसे छोटी संख्या का जिक्र करेंगे तो दोस्तों कहे आपसे लिखने के लिए तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 लिखने के बाद जितने अंक कहेंगे दोस्तों उससे क्या 1 कम जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ कितने का था 4 अंक की कहा था, 1 लिख लिया, उससे कम कितना 3 जीरो लगा दिए, तो 4 अंक होंगे कि नहीं आगे। और जब कहता है 4 अंक की सबसे बड़ी अंक क्या, तो 9 होता है, तो क्या होता है 9 लगा दीजिए। 5 अंक कहेगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे। और 5 सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिख के दोस्तों 4 जीरो लगा देंगे, 5 अंक हो जाएंगे दोस्तों। तो मुझे तो उम्मीद है ऐसा प्रश्न में कुछ दिक्कत होगी नहीं, या आप कर भी लेते होंगे दोस्तों। चलिए तो इसका 24 देखिए दोस्तों, यहां से दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 24 ध्यान से देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए।
अगला प्रश्न है का अंतर बताइए, का अंतर बताइए। ध्यान समझिए, इसी प्रश्न को दोस्तों कर दे रहे हैं, उसको आपने नोट किया क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना दोस्तों। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना दोस्तों। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने निकाल ही ली और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली कितनी, 1000 ही। इनका अंतर चाहिए दोस्तों। तो क्या लिखोगे, 4 अंकों की, ये करना है सोल्यूशन में, ये नहीं बस सोच रहे कि पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हमने, नहीं, इसमें भी ये करना है। ये पहले से हो चुका था इसलिए हमने इसको रफ नहीं किया। 4 अंकों की सबसे बड़ी तत्संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या का अंतर, ध्यान से देखिए दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा, 4 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9999 में सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी, 1000, इसमें से लेस कर दीजिए। तो दोस्तों कितना बचेगा, लेस करिए, 9 भाई, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 9, और यहाँ कितना, 9 में से 1 गया 208, 8999। यानी कि जब भी आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का दोस्तों अंतर पूछता है तो दोस्तों कितना होगा, 8999। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। हो गया ना दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको रब करते हैं। चलिए एक प्रश्न और करा देते हैं इसी प्रकार, इस बार हम खुद पूरा लिखे दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 25 की दोस्तों बात करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे इसको। सेम प्रश्न दोस्तों अभी आपने ऐसा लगाया, 4 की बात कहा तो 4 कर लिया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए सबसे पहले। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 को 5 बार लिख लीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 हो गया। और क्या लिखोगे इसी प्रकार दोस्तों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी, 5 अंकों की हमने कहा था, एक लिख देते हैं, उसके बाद कितने, जितने अंक है उससे एक कम दोस्तों क्या, 0 लगा देते हैं उससे, यानी कि 5 अंक है यानी कि 4 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 क्या कहें, जब छोटी संख्या कहता है तो सबसे पहले क्या, 1 लिख लेते हैं, उसके बाद जितने अंक कहता है उससे एक कम, जैसे 5 अंक है तो 4 0 लगा दे, 1 2 3 4, 5 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। इनका दोनों का अंतर पूछा दोस्तों, तो लाइन लिख लेंगे ना। ये दोस्तों खूब पूछे जाते हैं 1 नंबर में। 5 अंकों की, कहने का था दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाता तो फटाफट दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, अंकों की सबसे बड़ी, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न, इसमें कुछ करना ही नहीं है, संख्या तथा सबसे
छोटी संख्या का अंतर। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितना, 99999 हो गया, कितना, 99,999 में से दोस्तों कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 घटाते हैं। घटाइए दोस्तों फटाफट, कितना बचेगा, 9 में से 0 जाएगा दोस्तों 9, फिर 9 में से दोस्तों ये दूसरा 0 गया 9, 9 में से ये 0 गया दोस्तों 9, और 9 में से ये 0 गया दोस्तों 9, और 9 में से दोस्तों एक है 8, 89,999 दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आया था। चलिए फटाफट कर लीजिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और कहीं पे दोस्तों कोई डाउट है तो पूछते भी रहिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसलिए हम हट गए हैं। आप जो लोग भाई बंधु बाहर हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 21 हमारा क्या कहता है, 21 क्या, 21 नहीं 25 नंबर की दोस्तों बात करते हैं। 25 तो हो ही गया ना, प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसको रख करें दोस्तों। 26 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार जम के शेयर करिए। जो भी आप चलाते हो फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी आपके पास अकाउंट बने, सब पे फटाफट इसका लिंक दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों 26 नंबर आपसे प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। कहता है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। कैसे दोस्तों लिखते हैं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे दोस्तों। जैसे कहता है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सबसे छोटी लिखना, से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान से देखिए दोस्तों कितनी होगी, फटाफट नीचे लिखे दे रहे हैं, वहाँ यहाँ लिखे दे रहे हैं। अब दोस्तों जब से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या का दोस्तों जिक्र करे तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक चुनना है। क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक चुनना। तो सबसे बड़ा अंक इसमें देखिए कौन सा है, 6705 में से दोस्तों सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों 7 को लिख लीजिए, देख लिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों कौन सा अंक बड़ा नजर आ रहा है, 7 के बाद दोस्तों 6, और 6 के बाद दोस्तों कौन, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बड़ा अंक लिखना कौन सा, 7। उससे छोटा अंक, बड़े सबसे पहले बड़ा अंक लिखना, उससे छोटा अंक दोस्तों कौन सा है, 7 के बाद 6, फिर इससे छोटा दोस्तों अंक कौन सा है, 5, और दोस्तों 5 से भी छोटा कौन सा, 0, यानी कि 7650। ये 4 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों होगी। और आपसे कहा सबसे छोटी संख्या भी लिखना है, तो दोस्तों क्या लिखोगे, 6705
5 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे लिख लोगे ना आप। ये यदि अति लघु में पूछेगा तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुकल्पी में पूछेगा तो लिखने की जरूरत, थोड़ा फटाफट लिख देंगे। आप देखिए ध्यान से, जब भी सबसे छोटी संख्या का जिक्र करे और कहे 4 अंकों की, तो सबसे पहले दोस्तों जीरो को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, यहां पर दोस्तों समझने योग्य बात है, जीरो को छोड़कर सबसे पहले छोटा अंक देखेंगे। तो जीरो को छोड़, अभी बताते हैं क्यों जीरो को छोड़कर। दोस्तों जीरो को छोड़कर सबसे पहले छोटा अंक देखें, तो जीरो को छोड़कर सबसे पहले दोस्तों छोटा अंक कौन सा, 6 7 5 में से कौन सा 5 है, तो उसको लिखेंगे। क्या किया, 5 को लिख लिया जीरो को छोड़कर। उसके बाद जस्ट बाद उसके जीरो लगा देंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जस्ट बाद उसके जीरो लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या, 5 के बाद कौन सा दोस्तों, सब 5 लिख लिया। क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या क्या, 5 के बाद दोस्तों, 5 के जस्ट बाद उससे बड़ा अंक कौन सा दोस्तों, तो 5 के बाद दोस्तों कौन सा, 6 आएगा, तो दोस्तों 6 लिख दिया। और उससे बड़ा अंक दोस्तों कौन सा, 7 आएगा। तो 5000 दोस्तों जो 67 होगी, ये 4 अंकों की सबसे कौन सी छोटी संख्या होगी। दोस्तों यहां पर ये मत करिएगा 0 5 6 7, ये मत करने की सबसे छोटा दोस्तों 0 होता है, तो 0 को पहले कर देते हैं, फिर 5 कर देते हैं, फिर 6 कर देते 7। इसका मतलब दोस्तों 567 लिखा। तो ये दोस्तों 5 अंकों से, कितने 4 अंकों की बात कर रहा ना, से ये 4 अंकों की नहीं बनी। ये कितने, 1 2 3 4 अंक, यहाँ 4 अंक नहीं, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता। जीरो जब कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है 567 ही लिखा है। तो ये 5 अंकों की नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 3 अंकों की है। ये सिर्फ 3 अंकों की। जैसे यहीं पे प्रश्न पूछ लेता, चलिए एक हम छोटा सा प्रश्न इसमें बता देना इसी टाइप का। जैसे आपसे पूछता, ध्यान समझिए, यहां कहा था से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था, सबसे छोटी संख्या लिखिए। बच्चा देखिए एक प्रश्न बता ही दे रहे हैं, इससे पूछ रहा 27 नंबर। ध्यान समझिए, जैसे आपसे कह देते, ध्यान समझिए, कहता यही 7 5 8 और 0। यह 7 है आपके पास, 5 है और 8 है और 0 से बनी सबसे छोटी संख्या लिखिए। से बनी सबसे छोटी संख्या लिखिए। ध्यान समझिए, क्यों नहीं 0 से स्टार्ट किया हमने, वहां पर यहां 4 अंक कहा था, इसलिए 4 अंक होने अनिवार्य है। लेकिन यहां जो 27 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 7 5 8 0 से बनी सबसे छोटी संख्या लिखे। यहां किसी भी ये नहीं कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी, 3 अंकों की लिखनी सबसे छोटी संख्या। यहां पे ये तो कुछ नहीं आपसे कहा गया, कहा सबसे छोटी संख्या लिखिए। लेकिन यहां कंडीशन लगी थी क्या, कि से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की ही लिखनी है, इसलिए 0 दूसरे नंबर पर रहेगा दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा है कि 7 5 8 0 से बनी सबसे छोटी संख्या लिखिए। या ना 4 अंक का जिक्र किया गया, ना 3 अंक का दोस्तों। इसीलिए दोस्तों क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा, 7 5 8 0 से बनी सबसे छोटी संख्या। ध्यान से देखिए दोस्तों, से बनी सबसे छोटी संख्या। अब ध्यान समझिए, अब सबसे छोटी दोस्तों का तो हम 0 का यहां सबसे पहले दोस्तों हम यूज करेंगे यहां 0 का। और उसके बाद सबसे पहले जब कहे नंबर का ना 4 या 3 किसी भी अंक को ना कहे कि इतने अंकों की संख्या लिखिए, तब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 कर लिया, या 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, 0 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे छोटा अंक कौन सा, 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों कौन सा अंक है, 7 हो गया। और उसके बाद दोस्तों कौन सा, 8 है। ये होगा कितना, 578। अब 0 को लगाओ या न लगाओ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही दोस्तों हमारी कितनी होगी, ये कितना होगा, 7 5 8 0 से जो बनी सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी, 578 होगी। इससे छोटी संख्या दोस्तों कोई भी नहीं हो सकती। तो दोनों का मतलब समझ गए। यहां 0 हमने दूसरे स्थान पे इसलिए लिखा कि यहां 4 अंकों की पूछा था, और यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया। भाई चांस यही क्वेश्चन सेम होता, वही डिजिट होती, बाई चांस 27 28 नंबर देख लेते, सेम क्वेश्चन वही होता, यहीं पे एक प्रश्न कह देता यही वाला सेम
6 7 0 26 27 28 होगा ना, और 5 यही से बनी सबसे छोटी संख्या लिखी। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों होता जो हमने वो लिखा 6 7 0 5 से बनी सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ तो 4 अंक का है, यहाँ किसी अंक का जिक्र नहीं किया है, इसीलिए दोस्तों कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 दोस्तों हो गया। 0 लिखे या ना लिखे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद सबसे छोटा अंक दोस्तों 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना है, 5 के बाद दोस्तों 7 है, और 7 के बाद दोस्तों कितना है, 8 है। तो यानी कि 578 दोस्तों कितना होगा, ये कितना 7580 से जो बनी होगी ये सबसे दोस्तों क्या होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको कहीं यदि कोई डाउट है दोस्तों तो आप पूछते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या देखिए, रब करें दोस्तों। चलिए यहीं पे दोस्तों आपसे कहता 28 के बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर ध्यान से देखिए दोस्तों, 29 क्या कहता है दोस्तों, इस प्रश्न को रब करें, समझ चुके होंगे ना। तो 29 दोस्तों क्या कहता है, 2 1 3 5 0 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से। इतने क्या करेंगे, यही इसी में करे दे रहे हैं, इसी में करे दे दोस्तों। तो आपसे कहा कितना, 2 1 3 5 और 0 से बनी 5 अंकों कहा ना, तो यहां 5 कर लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी तो आपको देखना सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा नंबर 5 है, इसलिए 5 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों उससे छोटा अंक कौन सा है, तो 5 के बाद दोस्तों कितना हमारा 3 है, तो 3 लिख लिया दोस्तों। उसके बाद फिर उससे छोटा अंक कौन सा दोस्तों, कितना 2 हो गया। उसके बाद 2 से भी छोटा दोस्तों अंक कौन सा, 1 हो गया। और 1 से छोटा अंक तो ना 0 हो गया। यानी कि 53,210 ये इन 5 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या होगी। और यहीं पे दोस्तों क्या, जब सबसे छोटी कहा 2 1 3 5 और 0 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों का है, तो क्या 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस 0 से क्या, सबसे पहले 0 नहीं, 0 को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। अब देखिए 4 अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा, 1 है, तो 1 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों 0 का तुरंत उसके जस्ट बाद 0 का यूज कर लेंगे। 1 लिखने के जस्ट बाद 0 का यूज किया। उसके बाद दोस्तों कितना, उससे फिर बड़ा अंक 2, फिर 2 से बड़ा दोस्तों कितना 3, और 3 से दोस्तों बड़ा कितना 5 अंक होंगे। यानी कि 10,235 सबसे क्या होगा, छोटा अंक होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों एक प्रश्न और देख लिए। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 30 क्या कहता है, फटाफट यही कह देता दोस्तों, ये संख्या रब कर रहे हैं, ध्यान से। ठीक है, कर लिए होंगे ना आंसर। चलिए यही देखिए, प्रश्न संख्या 30 कहता है आपसे 8 9 5 2 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ध्यान से क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या 8 9 5 2 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओगी। तो क्या होगी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक चुनेंगे तो 9 है दोस्तों। उससे छोटा दोस्तों कितना 8 है, अब तो सीख चुके हैं ना। उससे छोटा दोस्तों 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना 2 है और 1 है, बस यही दो है सबसे क्या नाम, बड़े से छोटे की ओर। और वही क्या दोस्तों डिसेंडिंग आर्डर, क्या डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे ना,
घटते हुए क्रम में दोस्तों। तो 9 8 5 2 1 98,521 होगा। और दोस्तों क्या करेगा, ध्यान समझिए, 8 9 5 2 1 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी होगी, ध्यान समझिए। कितना, सबसे छोटा अंक तो 1 हो गया, उसके बाद दोस्तों 2 हो गया जाके, 2 के बाद दोस्तों कितना हो गया, 5 हो गया जाके, और 5 के बाद दोस्तों कितना, उससे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा दोस्तों कितना 8, और उससे बड़ा दोस्तों कितना 9। तो कितना होगा 12,589 दोस्तों हो गया दोस्तों। अब क्या है, ये तो लिख लिया, फिर का अंतर बताइए दोस्तों। तो लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, फटाफट लिखोगे 8 का अंतर, हम डायरेक्ट अंतर लिखते हैं, आपको पूरी लाइन लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, 8 9 5 2 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्या, पूरी लाइन एक बार हम दोबारा रिपीट करें, इसके बाद लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखोगे, 8 9 5 2 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। हम डायरेक्ट यहां दोस्तों अंतर लिखे दे रहे हैं। तो दोस्तों अंतर क्या होगा इनका, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी, 9 8 5 2 1 98,521, इसमें से दोस्तों कितना 12,589 घटा देंगे दोस्तों। घटाइए फटाफट दोस्तों, कितना बचेगा। देखिए यहाँ से हासिल लेंगे दोस्तों, कितना, यहाँ 1 यहाँ 9 तो नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ से हासिल लिएगा दोस्तों 11, 11 में से 9 गए दोस्तों 2 बचा जाके। यहाँ दोस्तों कितना बचेगा 11, 11 में से दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से दोस्तों 8 गया दोस्तों, तो 3 बचा जाके दोस्तों। उसके बाद ध्यान समझिए, यहाँ दोस्तों कितना 4 बचा जाके, तो यहाँ से चलेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा दोस्तों 9 बचेगा। यहाँ दोस्तों कितना था 7, 7 में से दोस्तों 2 गया 5 बचा। और दोस्तों यहाँ कितना था 9 में से 1 गया दोस्तों कितना 8। 85,932 दोस्तों हमारा ये आंसर आएगा। फटाफट दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा, और जो नहीं नोट कर पाए हैं वो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो आपका लेक्चर नंबर कौन सा, 7वां, कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए। और चैप्टर नंबर जो पहला था वो फुल्ली कंप्लीट होगा। टोटल जो कुछ आपके पेपर में आने वाला है वो हमने सब कुछ करा दिया, वो हमने क्या सब कुछ करा दिया दोस्तों। तो आप बहुत ही विधिवत से ईमानदारी के साथ दोस्तों क्या नोट्स बना के उसकी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट मत करिए जरूर कि पहला चैप्टर दोस्तों आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। आपके कमेंट के आधार पे ही दोस्तों क्या हम अगला चैप्टर दोस्तों और अच्छे से लेके आएंगे, जैसा आपका कमेंट दोस्तों होगा, ठीक है दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए, ठीक दोस्तों। तो कल से दोस्तों आपका चैप्टर नंबर कौन सा, 2nd स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।